दोस्तों नमस्कार। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं वरुण त्रिपाठी, निदेशक एसआईपी फाउंडेशन। दोस्तों आज हम लोग उन भविष्य के स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे जो कि भविष्य में एक नए मल्टीबैगर बनेंगे और जिनकी भविष्य में अर्निंग आएंगी। उसी में हैं वो कंपनियां जो कि ड्रोन बनाती हैं। पिछले वर्ष जुलाई में ही गवर्नमेंट ने ड्रोन पॉलिसी लॉन्च की, जिससे कि ड्रोन के कई सेक्टर्स में उपयोग करने को रूल्स और रेगुलेशन को काफ़ी लचीला बनाया गया। खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं और जो इस तरह की जो प्रोसेस को आगे बढ़ाया है पॉलिसी में, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इस तरह का जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो गांव का सेक्टर है, जो ग्रामीण सेक्टर है, उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता बहुत समय से थी। और निश्चित रूप से जो बहुत सारे सेक्टर्स में ड्रोन का उपयोग होगा, उनमें से सबसे ज़्यादा अगर उपयोग होगा और जो लाभकारी होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी होगा और भारत की इकोनॉमी के साथ साथ वो गांव के जीवन को भी बदलाव लाएगा। उदाहरण के तौर पे जो ड्रोन पॉलिसी है, उसमें क्या है कि जो कृषि क्षेत्र में इसके उपयोग के लिए ड्रोन पे हो सकता है गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे और उनके उपयोग का और बढ़ावा दे। इसका उपयोग इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको तीन जो चीज़ें हैं वो बताएंगे कि ड्रोन का उपयोग कैसे हो सकता है। सबसे जो अच्छा उपयोग हो कि जो इंडिया में इफ़को ने और दूसरी कंपनियों ने भी जो नैनो यूरिया लाई है, यानी कि जो यूरिया बहुत सारी बड़े बड़े टनों में बोरियों में भर भर के जाती थी, आज वो 1 लीटर के पैक में और उपलब्ध हो जाती है। तो उसको पानी के साथ स्प्रे करना रहता है। उससे 2 लाभ होते हैं कि एक तो हमें उसकी यूरिया की मात्रा कम प्रयोग करनी होती है, दूसरा क्या है कि उसको एक स्प्रे चाहिए होता है। तो जो हमारी रबी की फसल है, मुख्यतः जो भारत, उत्तर भारत और जो पूरा क्षेत्र है वो रबी पे डिपेंड करता है। रबी का मतलब शुरू होता है अक्टूबर से लेके और जो मार्च तक फसलें तैयार होती हैं वो रबी की फसलें कहलाती हैं। उसमें प्रमुखतः जो है सबसे बड़ा गेहूँ है, आलू है, राई है, चना है, सरसों है। ये प्रमुख फसलें हैं कि जो हमारे देश को खाद्यान्न उत्पन्न करती हैं और जिससे कि पूरा साल भर जीवन चलता है। तो आलू का उदाहरण लें, सर्दियां होती हैं, कई बार पानी बरसता है और जब पछुआ हवाएं चलती हैं तो झुलसा रोग लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो ऐसे में जो झुलसा का रोग को बचाने के लिए जो यूज़ की जाती है एंटी फंगल, वो स्प्रे करना इतनी सर्दी में बहुत कठिन होता है और जो किसान करते भी हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो झुलसा लगता है तो वो एक दिन में लाखों किलोमीटर तक लाखों वर्ग किलोमीटर में फैल सकता है। तो कई हज़ारों किलोमीटर की दूरी वो तय करता है, तो जिससे कि बहुत सारी फसल 24 घंटे के अंदर समाप्त हो जाती है। तो यदि हमारे पास अगर ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी होगी तो हम एक दिन में ही कई एकड़, कई हज़ारों एकड़ में अपना एंटी फंगल को स्प्रे कर पाएंगे। दूसरा, जो ऊंचे ऊंचे आम के पेड़ या अन्य फलों के पेड़ होते हैं, वहाँ तक जो फफूंदीनाशक होते हैं उनको स्प्रे करना असंभव होता है, क्योंकि जो पत्तियों होती हैं वहाँ पर किसी भी तरीके से पहुँचा नहीं जा सकता। तो ड्रोन का उपयोग करके वहाँ भी हम कीटनाशक या जो फफूंदीनाशक है दवाइयाँ हैं उनका स्प्रे कर पाएंगे। तो हमें एक बहुत बड़ी इस क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि भविष्य में जो ड्रोन स्टॉक हैं या पहाड़ी क्षेत्र में जो सेब के बागान हैं, संतरा के बागान हैं या बहुत सारे अन्य फसलें हैं, तो वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों के साथ साथ, चाहे डिफेंस हो या और भी सेक्टर्स हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर उभर के आएगा जहाँ पे ड्रोन का उपयोग किया जाएगा।
तो निकट भविष्य में 3 से 4 साल में आप देखेंगे कि जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं, इसमें एक बहुत अच्छा रिटर्न नज़र आएगा। और इसकी जो पुष्टि है वो इस बात से भी होती है कि कई कंपनियों का, जो छोटी कंपनियां थीं, उनमें एक बड़ी हिस्सेदारी अदानी समूह ने भी खरीदी है, और एक कंपनी है जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्री ने भी एक अपने बड़ी स्टेक यानी कि हिस्सेदारी खरीदी है। तो इस बात से ये प्रतीत होता है कि आगामी जो समय है वो ड्रोन बनाने वाली कंपनियों का होगा, और निश्चित रूप से ये ड्रोन बनाने वाली कंपनियों के जो स्टॉक हैं वो भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। तो उनमें से कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो जेनटेक है कि जो कि ड्रोन बनाती है, रत्तन इंडिया एंटरप्राइजेज़ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, और पारस डिफेंस और डीसीएम श्रीराम करके जो कंपनियां हैं, इनमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रिटर्न आगे मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम लोग और स्टॉक्स में चर्चा करें। तो आज का जो स्टॉक्स हैं वो ड्रोन स्टॉक हैं, और जो कि भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग ड्रोन इंडिया के, आप लोग ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े, बहुत बहुत थैंक यू।